आप सबको पता है 26 जनवरी आज 74th रिपब्लिक डे है। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है। और रहिए, जो भी करिए देश की सेवा के लिए करिए। तो ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या चीपेस्ट फ्लाइट्स विद इन के स्टॉप्स, यानी कि सिंपल है कि जैसे कि फ्लाइट के स्टेशन है, ये फ्लाइट के स्टेशन मान लो इन नोड्स को। और यहाँ पे पहुंचने के लिए कॉस्ट भी लिखा हुआ है, जैसे कि 2 से 0 पे पहुंचने के लिए 100 रुपये लगेंगे, या इस तरीके से समझ सकते हो कि 1 से 2 पे पहुंचने के लिए 100 रुपये लगेंगे। तो तुम्हें दो स्टेशन के नाम बताया जाएगा कि एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा। उस सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मिनिमम कितने स्टेप्स लेना है वो भी बता दिया है। ठीक है। मतलब मैक्सिमम कितने स्टेप ले सकते हो वो तुम्हें बता दिया गया है। और तुम्हें बताना है कि वहां से पहुंचने के लिए तुम्हें मिनिमम कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, उतने ही स्टॉपेज ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये जो इंट सोर्स दिया हुआ है, सोर्स से तुम्हें डेस्टिनेशन में जाना है, मैक्सिमम तुम के स्टेप्स मतलब के जगह पर रुक सकते हो। तो ये क्वेश्चन बताना है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा जो है सोर्स था 0, यानी कि तुम्हें जीरो से लेकर 3 पे आना था। ठीक है, 0 से लेकर अगर 3 पे आना था और के 1 था, यानी कि एक ही स्टॉपेज ले सकते हो। तो एक स्टॉप लेके कैसे आ सकते हो, या तो यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, जीरो पे 0 से 2 पे तो आ ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि 0 से 2 पे नहीं आ रहे, 2 0 पे जा रहे। ठीक है, और एक तरीका है कि 1 पे आओ, फिर 2 पे आओ, फिर 3 पे आओ, लेकिन दो स्टॉपेज हो जाएगा तो ये वाला पाथ ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है जो कि एक स्टेप है। तो इसमें 700 ही रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट 700 है। तो देखो किस तरह करेंगे, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। तो देखो क्या करना था इसमें। इस तरीके से तुम्हें एक वेक्टर और वेक्टर दिया है। ठीक है, उसमें से एक एक ये जो इसके वेक्टर है, एक एक मतलब दिखा रहा है कि 0 से 1 पे जाने के लिए 100 लगेगा, 0 से 1 पे जाने के लिए 100 लगेगा, 1 से 2 पे जाने के लिए 1 से 2 पे जाने के लिए 100 लगेगा, 2 से 0 पे जाने के लिए 100 लगेगा, 1 से 3 पे जाने के लिए 600 लगेगा, और 2 से 3 पे जाने के लिए 200 लगेगा। ठीक है, कॉमा है। अब देखो अब हमें क्या करना है कि 0 से 3 पे जाना है और मैक्सिमम हम एक स्टॉप ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक स्टॉपेज होता और जो कि मान लो 10 ले रहा होता तो वही आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन 0 से 3 पे जाना मैक्सिमम एक स्टॉपेज ले सकते हो, लेकिन तुम 0 स्टॉपेज में भी जा सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम वाला है तो एक स्टॉपेज ले सकते हो। तो और डायरेक्ट कोई तो पाथ है ही नहीं, तो एक स्टॉपेज लेना ही लेना पड़ेगा। एक स्टॉपेज अगर लेंगे तो कैसे पहुंच सकते हो, तो देखो एक स्टॉपेज लेने का 0 से 2 पे तो जा ही नहीं सकते, 1 पे जा सकते हैं और 1 से 3 पे जा सकते हैं, या 1 पे जाके 2 पे जाके 3 पे जा सकते हैं। तो इधर हो रहा है 700, इधर हो रहा है तुम्हारा 400। 400 तो हो रहा है, लेकिन इधर एक स्टॉप लिया है हमने, इधर हमने 2 स्टॉप ले लिया है, तो ये तो वैलिड है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 700। ठीक है, और मान लो कोई दूसरा होता तो उधर भी हम उसको करते और मिनिमम जो भी होता उसको रिटर्न कर देते। ठीक है, और हमें रिटर्न वही करना है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो इसको करने का एक तरीका तो ये सिंपल है, सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना होगा, एक वेक्टर बना लो, वेक्टर ऑफ इंटीजर बना लो। उसमें क्या करो, हर एक इंडेक्स पे तुम्हें वहाँ तक जो है पहुँचने के लिए, जैसे कि मान लो 0 वाले पे क्या करोगे, 0 वाले पे तुम क्या करोगे, कॉस्ट के सोर्स पे तुम लगा दोगे 0। जैसे कि मान लो 0 वाला है, हमारा सोर्स क्या है, 0 है ना। तो 0 वाले पे पहुँचने के लिए हमें कितना लगेगा, सबसे पहले ये बताओ कितना लगेगा। 0 टाइम लगेगा। जो भी सोर्स होगा, सोर्स पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब टाइम या इसको जो भी मानो, टाइम या पैसा जो भी मानो उतना लगेगा। टाइम मान लेते हैं कि पैसा मान लेते हैं कि 0 लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि वहीं पे है। तो इस तरीके से हम सारे इंडेक्स पे पहुंचने के लिए 1 बाई 1 जो है इंडेक्स को अपडेट करते जाएंगे। कैसे अपडेट करेंगे, हमें क्या करना है, देखो ऐसे अपडेट करना है। जैसे 0 से 1 पे जाने के लिए 100 लगा। ठीक है, तो 0 से 1 पे जाने के लिए 100 लगा ना, तो हम क्या करेंगे, 1 पे जाके उसको 100 अपडेट कर देंगे। 0 से 1 पे जाना था तो 100 अपडेट हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या, अब देखो 2 पे जाने के लिए, 2 पे जाना है, अगर 2 पे जाना है तो 2 पे जाने के लिए, तो देखो 2 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पे गए हैं कि ना वो चेक कर लो। 1 पे अगर गए हैं तो तुम क्या करो, 2 पे जाने के लिए क्या करो कि 0 से 1 पे जाने के लिए जितना टाइम लगा था वो, और यहाँ पे तुम कर दो कि 1 से 2 पे जाने के लिए जितना लगेगा उसको प्लस कर दो बस। तो इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा फिर 0 से 2 पे जाने के लिए। देखो 0 से 2 पे जाने के लिए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं आएगा, जो भी तुम इंट मैक्स रखोगे वही रहेगा यहाँ पे। अच्छा,
जीरो से थ्री पे जाने के लिए कोई रास्ता है कि नहीं? तो देखो जीरो से वन के लिए है, क्या वन से थ्री के लिए कोई रास्ता है? देखो वन से थ्री के लिए जो कि 600 है। तो क्या करो तुम, जीरो से वन वाले में जो था, वन वाले में जो था, तो वन से थ्री पे जाने के लिए जो भी था, तो कैसे अपडेट करोगे? देखो वन के लिए अगर है वैल्यू, उसमें प्लस कर दो तुम इस वाले को, तो कितना हो जाएगा? 700। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ, सेकंड वाला कहीं पे भी फोर्थ होगा? तो देखो तुम यहाँ यानी कि फोर्थ है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो मैं ये चीज़ हो गई। तो अब तुम्हें देखो 3 पे पहुँचने के लिए कितना लगा? सबसे मिनिमम 700, तो वही आंसर हुआ। तो मतलब इस पर ट्रेवर्स करना है और अपडेट करना है। वो कैसे? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करो कि इसको मान लो कि कॉस्ट नाम का है, ये कॉस्ट नाम का एक वेक्टर बना लिया। अब क्या करना है तुम्हें, देखो कितनी बार चला रहे हो लूप, वो देखो एक बार। देखो लूप तुम कितनी बार चला रहे हो, देखो एक बार तो तुम चलाओगे, एक बार तुम्हें चलाना पड़ेगा कि एक बार जो चले वो जीरो से अपडेट होता जाए, जीरो से, जैसे कि जीरो से वन अपडेट हो जाए। और अगर कोई वन वाला मिले, वन से टू, है ना, जीरो से वन मिल गया। अब अगर कोई तुम्हें मिलता है कि थ्री वाला मिलता है, जैसे कि जीरो से वन मिला और वन से थ्री मिला, है ना, जीरो से वन मिला और वन से थ्री मिला, तो वही चीज़ है। जैसे को जीरो से वन मिला, वन से टू मिला, और अगर टू से थ्री मिला तो उसको भी अपडेट कर सकते हो। जीरो से वन मिला, वन से टू मिला, तो इधर हो गया 200, ठीक है। टू से थ्री मिला तो थ्री कितना हो गया? 300। लेकिन ये वाला तुम अपडेट नहीं करोगे क्योंकि तीसरा स्टॉपेज हो रहा है। तो इस तरीके से, तो पहली बार में तुम पहली बार जब देखो, अगर एक स्टॉपेज ले सकते हो ना, कि अगर वन है तो तुम क्या करो, इसको अपडेट करने के लिए इसके ऊपर लूप एक बार चलाओगे, दो बार मतलब एक स्टॉपेज है तो पहली बार जो है बीच उस स्टॉपेज पे पहुंचोगे, दूसरी बार तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। पहली बार जब लूप चलाओगे तो तुम उस स्टॉपेज पे पहुंचोगे, दूसरी बार जब चलाओगे तो तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो यहाँ पर तुम 2 बार लूप चलाओगे, कि अगर वन है तो, कि अगर टू होगा तो 3 बार लूप चला लेना। इस तरीके से लूप चलाओगे। और हर एक लूप में क्या करना है तुम्हें, कॉस्ट को अपडेट करना है, ठीक है। कॉस्ट को कैसे अपडेट करोगे, पहले इसको उठाया, इस वैल्यू को उठाया, फिर तुमने क्या चेक किया कि सबसे पहले तुम चेक करोगे कि क्या तुम्हारे इसको डायरेक्ट अपडेट नहीं करना है, इसको सेम एक बना लेना है, टैंप दूसरा बना लेना है। हर एक बार टैंप में अपडेट करके फिर उसको कॉस्ट में अपडेट कर देना है। क्या करना है देखो समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझो। सबसे पहले तुम्हारे पास एक टैंप नाम का सेम आ गया, ठीक है। देखो मतलब टैंप को अपडेट करेंगे फिर उसको कॉस्ट में डाल देंगे। कैसे? देखो पहली बार जब चलाएंगे, पहली बार जब लूप चला रहे हैं इस पर मान लो, ठीक है, पहली बार जब लूप चलाएंगे तब हम क्या चेक करेंगे कि जो भी कॉस्ट का है, जैसे ये वाला आया मान लो, पहली बार में ये आएगा। अब इसके पहले वाले में ये क्या होगा, सोर्स होगा, तो देखेंगे कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होगा यहाँ पर कुछ है कि नहीं। अगर ये इंटमैक्स है, सब में इंटमैक्स अपडेट करेंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। तो अगर ये इंटमैक्स नहीं है यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट है, मान लो जीरो अपडेट है, ठीक है। और अगर अपडेट है तो अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या टैंप ऑफ इसमें, टैंप ऑफ इसमें क्या डाल देंगे कि टैंप ऑफ, क्योंकि देखो कहाँ से जा रहे हैं, जीरो से वन जा रहे हैं, तो टैंप ऑफ वन में हम क्या डालेंगे, यानी कि जीरो से वन में जाने के लिए क्या कितना होना चाहिए कि यहाँ, तो यहाँ पर जो है वो, या यहाँ का कॉस्ट जो भी है प्लस प्लस ए वाली वैल्यू, यानी यहाँ का कॉस्ट जीरो है प्लस 100, तो 100 हो गया, हो गया। अब अगली बार में तुम्हारे पास ए वाला आया तो तुमने क्या देखा कि यह क्या है, वन है। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि यहाँ पर जो है इंटरमैक्स नहीं होना चाहिए, तो वन पे इंटरमैक्स नहीं है। अब तुम क्या करोगे कि ये जो वैल्यू है, तो तुम ये वाली वैल्यू कहाँ डालोगे, इस टू पे। तो इस टू वाले इंडेक्स पे तुम क्या डालोगे कि जो भी तुम्हारा टैंप ऑफ F0 है, यानी कि टैंप ऑफ वन में टैंप ऑफ वन जो है वो होगा, या क्या होगा तुम्हारा, देखो जो भी तुम्हारा टैंप ऑफ टू में है या तो वो हो जाएगा, या तो क्या होगा कि पहले जो है वन में आने के लिए जितना लगा प्लस जो तुम्हारा आपका कॉस्ट है, यानी कि 200। इस तरीके से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा लूप एक बार चलेगा, पूरा अपडेट होगा, जो पूरा अपडेट होगा उसको कॉस्ट में डाल देंगे, ठीक है। फिर दूसरी बार अपडेट करेंगे उसको फिर कॉस्ट में डाल देंगे। और अगर K1 है तो तुम 2 बार ही अपडेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि पहली बार में तुम देख लो कि जीरो से कहाँ कहाँ जा सकते हो, कितना दूर दूर जा सकते हो। एक बार लूप चला ले, जीरो से वन गए, ठीक है, वन से टू गए, फिर देख लो तुम टू से थ्री गए, अपडेट हो जाएगा ये, ठीक है। और टू से जीरो गए, इस तरह। दूसरी बार जब तुम चलाओगे तो तुम्हारा ये तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका, तो दूसरी बार चला के देखो कि जैसे दूसरी बार जब चलाओ, जैसे पहली बार में जीरो से वन आ जाओगे, है ना,
1 से तुम 2 आ जाओगे, और 1 से 2 आ जाओगे, 1 से 3 आ जाओगे। ठीक है भाई, दूसरी बार चलाओगे, दूसरी बार जब चलाओगे तब बाकी चीज़ें भी कंसिडर करोगे, है ना। दूसरी बार जब चलाओगे तो वो ये वाली चीज़ तो चलेगी नहीं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी अपडेट हो चुकी होगी। हाँ, f(0) जैसे कि है नॉट इक्वल्स टू इंटरमैक्स है तो वो चलेगा, दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार चलेगा, यानी कि के जितना होगा उससे एक बार ज़्यादा चलाना पड़ेगा, है ना। k+1 टाइम तुम्हें बाहर वाला लूप चलाना पड़ेगा, और अंदर वाला लूप जो है वो ऑटोमेटिकली एक एक बार पूरा चलेगा। देखो मैं कोड में दिखाता हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा कोड है इसका। समझो, तो हमें सबसे पहले ये करना था कि जो भी तुम्हारा एक वेक्टर है उसकी कॉस्ट को एक वेक्टर में स्टोर करना था। तो सबसे पहले जो है एक तुम जो है कॉस्ट लिख लो। ठीक है, तो कॉस्ट का नाम का जो हमने वेक्टर इवेंट बनाया उसकी साइज हमने कितनी रखी, जितना n दिया हुआ था, और सब में हमने इंट मैक्स रखा क्योंकि हमें उसमें से मिनिमम चाहिए था। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा कॉस्ट का जो सोर्स वाला होगा, कॉस्ट के सोर्स वाले में तुम क्या अपडेट करोगे, कॉस्ट के सोर्स वाले इंडेक्स पे तुम सोर्स अगर 0 होगा तो 0 वाले में अपडेट करोगे, 3 होगा तो 3 में अपडेट करोगे। तो कॉस्ट के सोर्स में क्या अपडेट करोगे, तो 0 अपडेट करना है, क्योंकि वो वहां से वहां सोर्स से सोर्स में जाने के लिए 0 लगेगा, 0 अपडेट कर दिया। ठीक है, अगर कॉस्ट को तुमने 0 अपडेट कर दिया है तो तुम्हें अब क्या चाहिए बताओ। अब तुम्हें चाहिए कि तुम लूप चलाओ। कितनी बार चलाओगे लूप, k+1 बार चलाओ, क्योंकि पहली बार में जैसे पहली बार चलेगा 0 से पहली बार जब लूप चलेगा इस वाले वेक्टर पे, तो वो सिर्फ एक बार अपडेट करेगा। जैसे कि एक बार अपडेट कर देगा कि 0 से 1 के लिए, 1 से 2 के लिए, 2 से 0 के लिए, 1 से 3, 2 से 3, इस तरीके से एक बार अपडेट कर देगा। लेकिन जब ज़्यादा बार लंबी वाली लाइन होगी, जैसे कि मान लो वो पूरा नहीं अपडेट होगा उसमें, है ना, 1 से 2 है इस तरीके से, 2 से 0 है, 2 से 3 है, तो वो पूरा अपडेट नहीं होगा। जब दोबारा चलेगा तब पूरा अपडेट, क्योंकि स्टॉपेज 1 है। ठीक है, जो जितने भी स्टॉपेज होंगे वो सारे कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, स्टॉपेज अगर 1 है तो 2 बार चला के देख लो कि 2 बार में हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। पहली बार में हम इतने इतने दूर पहुंच सकते हैं, दूसरी बार में हम कितने कितने दूर पहुंच सकते हैं। जैसे पहली बार में हम 0 से 1 पहुंचे, 1 से 2 पहुंचे। ठीक है, दूसरी बार में हम 0 से 1 पहुंचे, और अगर 1 से 3 पहुंचे, वो वाली चीज में जैसे 0 से 1 पहुंचे, 1 से 2 पहुंचे, एक स्टॉपेज लेके। ठीक है, और दूसरी बार हम चलाएंगे तो 0 से 1 पे पहुंचेंगे ही, वो पहुंचे हुए हैं। अब 1 से 3 दूसरी बार में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें 3 स्टॉपेज लेने को रहता, तो हम पहली बार में 0 से 1, 1 से 3 पहुंच जाते, दूसरी बार में 0 से 1, 1 से 2 पहुंच जाते, तीसरी बार में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पहुंच जाते। तो इसलिए हमें एक बार ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ठीक है, लूप को। अच्छा, लूप चलाते ही हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक जो है तुम ऐसा वेरिएबल बना, टेम्प जो है अलग से बना लो, क्योंकि हर बार तुम कॉस्ट में अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि कॉस्ट में अपडेट अगर कर दोगे तो वो जैसे 0 से 1 है और 1 से 3 है। ठीक है, तो 0 से 1 तुमने अपडेट कर दिया ना ऑलरेडी 100, तो अब तुम डायरेक्टली 1 से 2 और 1 से 3 वाला देखोगे। लेकिन अगर तुम बार बार करोगे तो बार बार तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेम्प मानो, टेम्प को उसमें डाल देना। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया है। डीपी का क्वेश्चन है, डीपी से भी कर रहा हूँ मैं सॉल्व। अच्छा, अब तुमने क्या करा, इस पर ट्रैवर्स किया, इस वाले पे फ्लाइट्स पे ट्रैवर्स कर रहा है, देखो। हाँ, ट्रैवर्स किया, एफ में क्या होगा, इस पूरा एक एक वेक्टर आता जाएगा, पहले वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सा, अच्छा मान लो कि कोई भी अगर वेक्टर आया तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि वेक्टर के ये जो देखो एफ में आ रहा है ना, तो f(0) में क्या होगा, इसका पहला वाला वैल्यू होगा। तो f(0) यानी कि f(0) यानी कि अब तुम देखो कि जो टेम्प में है, टेम्प के 0 में क्या क्या टेम्प के 0 में तुम्हारी जो वैल्यू है वो इंटरमैक्स है कि नहीं। अगर इंटरमैक्स नहीं है तभी वो काम का है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर इंटरमैक्स नहीं है तभी वो जो है काम का होगा। ये चीज़ लाइन समझ में आएगी। देखो अगर इंटरमैक्स नहीं है तभी तो काम का है। जैसे मान लो 0 से 1 है, अगली बार जब तुम देख रहे हो 1 से 2 जाने की, तो सबसे पहले ये तो देखो कि 1 पे जो वैल्यू है, अगर वो इंटरमैक्स नहीं है तभी तो तुम 1 से 2 जाओगे। हाँ, 1 से 2 कब जा सकते हो, जब तुम 0 से 1 आ सकते हो। जब तुमने 1 पे देखा कि सोर्स से जब हम 1 पे आए तो वैल्यू 100 थी, तभी तो तुम उसको आगे करोगे कि 1 से 2 जाना है। अगर वहां पर इंटरमैक्स डली हुई यानी कि हम 1 पे आ ही नहीं सकते। जैसे मान लो 2 है, 2 पे इंटरमैक्स डली होगी, 2 पे पहली बार के बाद इंटरमैक्स डला हो तो तुम उस पर काम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले चेक करना है कि अगर इंटरमैक्स है तो यानी कि जैसे अगर नो इंटरमैक्स नहीं होना चाहिए तभी तुम उस पर काम कर सकते हो। क्या करना क्या है, वो ये चीज़ करनी है कि टेम्प ऑफ f(1) में तुम्हें ये चीज़ डाल देनी है। अब ये वाली लाइन जो है इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो अगर मान लो कि तुम पहली बार कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो तो तुमने सोर्स में 0 डाल दिया, तो इसका मतलब तुम्हें ये वाली लाइन तो ट्रू हो गई, इंटरमैक्स तो नहीं है वहां पर। अगर इंटरमैक्स नहीं है तो तुमने क्या किया, टेम्प ऑफ f(1), f(1) कौन सा होगा,
सेकंड वैल्यू जैसे कि 1 है, तो तुम क्या करोगे, टेम्प ऑफ एफ ऑफ 1 में यानी कि इस वाले वेक्टर में टेम्प के 1 में यानी कि टेम्प के दूसरे वाले इंडेक्स पे यानी कि 1 पे तुम क्या डालोगे कि या तो जो टेम्प के एफ ऑफ 1 में पड़ा है वो, टेम्प के एफ ऑफ 1 में अभी क्या पड़ा होगा, इंट मैक्स पड़ा होगा, या तो वो, या तो तुम्हारा क्या होगा, जीरो। इस जीरो पे जितना है, जीरो पे कितना होगा, जीरो होगा, प्लस इस टू पे पहुंचने मतलब प्लस एफ ऑफ टू यानी कि इस वन, ये वाला एफ ऑफ टू, ये 100 वैल्यू, यानी कि जीरो तक पहुंचने के लिए जितना है वो जीरो में स्टोर है, प्लस वन तक पहुंचने के लिए जितना है वो 100 है। तो जीरो जीरो वाला प्लस यहाँ तक की दूरी 100, तो जीरो में कितना पड़ा है, जीरो और 100। जैसे मान लो जब इस थ्री के लिए करोगे तो तुम क्या करोगे कि वन तक पहुंचने के लिए कितना पड़ा होगा, वो पड़ा होगा टेम्प के वन, टेम्प ऑफ वन में वो 100 होगा, और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 600, तो वो 700 हो जाएगा। यानी कि या तो तुम्हारा थ्री पे जो ऑलरेडी पड़ा है इंट मैक्स, या 700, इसलिए इंट मैक्स लिया था। और जब दोबारा होगा, जैसे जब दोबारा होगा तो टेम्प ऑफ थ्री में पड़ा होगा 700, जब तुम इस वाले रूट से आओगे, हाँ, वैसे तो हम इस वाले रूट को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 बार हो जाएगा, क्योंकि हम बस 2 बार ही कर रहे हैं, तो तीसरी बार में हम यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। मान लो ये 2 बार ही होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और दूसरी बार में मान लो अच्छा इधर से आते तो मान लो इधर से होता 300, इधर से मान लो ये उल्टा होता, तो जीरो से टू पे आने के लिए 100 हो जाता, टू से थ्री पे आने के लिए 300 होता। तो हम क्या करते, पहला हमारा था 700 कोमा 300, तो 300 से अपडेट हो जाता। तो ये वो वाला काम कर रहा है बस। इसके बाद हमने क्या कर दिया कि जब ये अंदर वाला लूप खत्म हुआ, तब तुम क्या करो, उस टैम्प को कॉस्ट में डाल दो। ठीक है, कॉस्ट से छेड़खानी नहीं कर रहे क्योंकि कॉस्ट जो है टैम्प है, हमें हर बार जो टैम्प चाहिए वो एकदम सिंपल वाला चाहिए जिसमें इंट मैक्स हो सारे, फिर हम सोर्स में उसको मतलब सारे जो है कॉस्ट हो, लेकिन हर बार एक ही कॉस्ट हो, उसमें बार बार चेंजेस ना हो। ठीक है, अब तुम रिटर्न क्या करोगे कि अगर तुमने देखा कि कॉस्ट के डेस्टिनेशन में इंटमैक्स नहीं है, यानी कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं, है ना, कॉस्ट के डेस्टिनेशन में अगर इंटमैक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं उतने स्टॉपेज लेकर। ठीक है, अगर पहुंच सकते हैं तो उसमें मिनिमम ऑलरेडी अपडेट हो चुका होगा, तो अगर पहुंच सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेस्टिनेशन रिटर्न कर दो, और अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो -1 रिटर्न कर दो। ये तो ये वही वाला कंडीशन हमने लिख दिया कंडीशनल ऑपरेटर से, और बाद में तुम बस हो गया तुम्हारा काम। अब तुम इसको रन करा के देख लो एक बार। देखो एक्सेप्टेड आ गया, सबमिट करते हैं। देखो एक्सेप्टेड आ गया, पहले टीएलई दे रहा था, मैं दूसरे तरीके से कर रहा था, फिर मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, ओके, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।